चलिए हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। मतलब एनिमल कोई भी है तो वो किस 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 तरह से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसका मोड क्या है, मोड मीन्स तरीका क्या है, किस तरीके से वो खाना अपना लेता है। एनिमल मेनली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। इसका मतलब है हेट्रोट्रॉप्स मीन्स होता है कि जो भी एनिमल्स हैं एनिमल्स हैं वो खुद से भोजन तैयार नहीं करते हैं। इट मीन्स कि उनके अंदर फोटोसिंथेटिक नहीं होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ना ही ऐसे कोई केमिकल्स होते हैं या कोई भी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा अपने आप ही वो भोजन बना ले और बाहर से ना लेना पड़े। इसका मतलब ये है कि हेट्रोट्रॉप मीन्स, हेट्रो मीन्स होता है किसी दूसरे पर, ट्रॉप मीन्स भोजन के लिए, किसी दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं तथा निम्न प्रकार का न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इट मीन्स ये जितने भी टाइप्स हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। फर्स्ट इज होलोजोइक। होलोजोइक इसमें फूड को पूरा अथवा टुकड़ों में खाया जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। होलोजोइक में क्या होता है, जैसे हम कोई भी फूड आया उसको पूरा का पूरा अगर निकल जाए तो उसको बोलेंगे होलो। होलो मीन्स होता है पूरा, जोइक मीन्स खाना। होलोजोइक मीन्स पूरा का पूरा खा लिया अगर उसमें। लाइक फर्स्ट है हर्बीवोर। हर्बीवोरस ये प्लांट मटेरियल खाते हैं, मतलब जो भी एनिमल हैं वो प्लांट के मटेरियल को खाते हैं। जैसे काऊ हुआ, काऊ ने जो भी खाया वो पूरा खा लिया, तो काऊ, हॉर्स, रैबिट, डियर हर्बीवोर्स हैं। ये सभी जो है प्लांट्स के मटेरियल को खाते हैं, लाइक ग्रास, लीव्स, इस सब को खाते हैं। तो ये सब हुए हैं हर्बीवोर्स। सेकेंड इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या कहलाते हैं, ये जो है फ्लैश मीट मीन्स कच्चा मांस खाते हैं। जो कार्नी मीन्स होता है मांसाहारी, ठीक है। हर्बीवोर्स मीन्स होता है शाकाहारी, जो शाक को खाएं, हर्ब मीन्स शाक, तो जो शाक खाए तो उसको बोलेंगे शाकाहारी मीन्स हर्बीवोर, और कार्निवोर्स मीन्स जो मांस को खाएं मांसाहारी या कार्निवोर्स, लाइक लॉयन, टाइगर, वोल्फ एक्सेट्रा। थर्ड इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस ये प्लांट व फ्लैश दोनों खाते हैं, मीन्स सर्वाहारी, ठीक है। ये प्लांट भी खाएंगे और फ्लैश मीन्स होता है कच्चा मांस, कच्चा मांस भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन, कॉकरोच, क्रो, रैट, बियर, ठीक है। इसमें आप ये भी देख सकते हो, ओमनिवोरस में ह्यूमन हो गया, कॉकरोच इंसेक्ट हो गया, क्रो कौवा हो गया, पक्षी हो गया, रैट जो है, रैट मीन्स चूहा, ठीक है, और बियर मीन्स भालू। इंसेक्टिवोरस मीन्स इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी तुम पा रहे हो, विभिन्नता की, ऐसा नहीं एक ही हो, इसमें इंसेक्ट भी आ रहा है, मीन्स कीट पतंगे, कौवा पक्षी, और रेड चूहा मीन्स एनिमल्स भी हैं, बियर भी हैं, इस तरह से डिवाइड हो गया। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस मीन्स देखो, बोरस मीन्स जो जिसका भक्षण करना, किसी चीज़ को भक्षण मीन्स खा लेना, ठीक है। इंसेक्टिवोरस मीन्स इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स होता है कीट पतंग, जो कीट पतंगों को भाई कीट भक्षी बोल सकते हैं इसको। इंसेक्ट ईटिंग मीन्स इस तरह के जो भी रहेंगे वो इंसेक्ट को खाते हैं, लाइक बर्ड्स, चिड़िया हुए, पक्षी हुए, ये सब क्या खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, तो इनको हम बोलेंगे इंसेक्टिवोरस, ठीक है। लेजर्ड, लेजर्ड मीन्स होता है छिपकली, फ्रॉग, स्पिंग एंड ईटर मीन्स चींटी, खोर। तो ये सब जो है, जो चींटी खा रही है, लेजर्ड जो है कीड़े मकोड़े खा रही है, बर्ड्स भी, चिड़िया भी कीटों को खा रही है, तो ये सब हो गया इंसेक्टिवोरस, ठीक है। तो इसके बाद है पिसीवोर्स। पिसी, पिसी से आपको पता होना चाहिए, पिसी मीन्स होता है फिशेस। पिसीकल्चर मीन्स फिश को जो ग्रो करा रहे हैं, हम कल्चर करा रहे हैं, अगर पिसी मीन्स फिश का, तो वहाँ हम पिसी बोलेंगे, ठीक है। पिसीकल्चर। फीड ऑन फिशेस, मतलब फीड करता है किसी को, फिशेस को, ठीक है। जैसे शार्क, मछलियों में क्या होता है कि छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, ऐसा आपने सुना होगा, तो शार्क जो है वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, अपने से छोटी मछलियों को। शार्क, पेलिकल, किंगफिशर, ठीक है, किंगफिशर भी मछलियों को खाती है, और किंगफिशर जो है एक पक्षी है, ठीक है, इसको दूधराज भी बोलते हैं, और एमपी का भी नेशनल वर्ड है। लार्वी, फीड ऑन लार्वा मीन्स जो किसी के लार्वा को खाए। लार्वा किसके होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो भी कीट हुए, जैसे मच्छरों का लार्वा हुआ, ठीक है, मक्खियों का लार्वा, तो उन सबको लार्वा को भी कई ऐसे हैं जो खाते हैं। तो इसमें है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया एक फिश है जो कि मच्छरों के लार्वा को खाती है, ठीक है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि
कि ऐसी कौन सी फिश है जो मच्छरों के अंडों को खाती है, तो वो फिश है गैम्बूसिया फिश, ठीक है। फ्रूगीवोर मीन्स फ्रूट को जो खाए उनको बोलते हैं फ्रूगीवोर, लाइक फ्रूट ईटर, ठीक है। और ये भी बहुत आता है, बर्ड्स, मंकी, बैट। इसमें जो कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बैट मीन्स होता है चमगादड़। चमगादड़ किस तरह का मीन्स न्यूट्रिशन लेता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रूगीवोरस है चमगादड़ ना। फॉलीवोर मीन्स फॉलिकल या फॉलीवोर मीन्स है लीफ ईटर, जो पत्तियों को खाएगा उसको बोलेंगे फॉलीवोर, लाइक सीप मीन्स है भेड़, ठीक है। और ग्रेनिवोर मीन्स ग्रेन से ही पता चला, ग्रेन मीन्स होता है दाना, ठीक है। ग्रेन ईटर जो दाना खाए, दाना कौन खाता है, पिजन, ठीक है। फिर है सैंग्वीवोरस उनको कहते हैं जो ब्लड लेते हैं, ब्लड ईटर, लाइक फीमेल मॉस्क्यूटो, लीचेस, बेडबग, वेम्पायर बैट भी 2 टाइप्स की होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक होती है फ्रूगीवोरस और दूसरी होती है सैंग्वीवोरस, मतलब ऐसी चमगादड़ जो खून पीती हैं वो अलग होती है, और उनका न्यूट्रिशन जो है कुछ ऐसी होती हैं जो कि फ्रूट्स खाती हैं, तो इस तरह का आपको पता होना चाहिए। और जो ब्लड खाती हैं ऐसे वेम्पायर्स को ऐसे मतलब चमगादड़ को बोलते हैं वेम्पायर्स, कई सीरियल्स भी आते हैं वेम्पायर्स जिसको खून पीते हैं, ठीक है। प्लैंक्टिवोर्स मीन्स प्लैंकटन। आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के जो वाटर है पानी में इंसेक्ट होते हैं या कई तरह के प्लांट्स भी होते हैं, उनको मतलब उनकी हैबिटाट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, तो उसी तरह से प्लैंकटन भी होते हैं। प्लैंक्टिवोरस मीन्स फीड ऑन प्लैंक्टर्स मीन्स जो छोटे पौधे को खाएं, पानी में जो रहते हैं छोटे छोटे पौधे उनको खाते हैं, तो इसमें है व्हेल मछली। फिर है डेट्रीवोर फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। डेट्रीवोर मीन्स होता है डेट्राइटस से आपको पता होना चाहिए जो सड़े गले चीज़ें होती हैं उनको डेट्राइटस, सड़ी गली चीज़ों को भी डिकेइंग मीन्स जो सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाएं, लाइक अर्थवर्म जो है, इसीलिए इसको डेट्रीवोर इसको अच्छा बोलते हैं क्योंकि ये सड़ी गली चीज़ों को खाता है और नष्ट करता है और शरीर को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। फ्लूड फीचर में फीड ऑन फ्लूडन प्लांट, जो प्लांट के ठीक कॉप्रोफेगस मीन्स होता है फीड ऑन फीकल मटेरियल, मीन्स जो फीकल मटेरियल होता है मीन्स मल त्याग को जो खाए उनको कहते हैं कॉप्रोफेगस। इसमें आते हैं पिग्मी, सुअर और खरगोश जो है, और सुअर ये जो है मल त्याग को खाने का काम खाते हैं, तो इनका जो फूड है वो मल त्याग होता है। कैनिवल्स फीड ऑन देयर ओन मेंबर्स। ऐसे एनिमल्स जो खुद के ही कैनिवल्स कौन कहलाते हैं, फीड ऑन देयर ओन मेंबर्स, जो कि अपने ही समूह के सदस्यों को खा जाते हैं, उनको बोलते हैं कैनिवल्स, लाइक कैट, डॉग, स्नेक, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। ये सब जो हैं सेम मेंबर्स को भी खाते हैं, तो इनको बोलते हैं कैनिवल्स, ठीक है। अब होलोजोइक के बाद बात करते हैं सैप्रोजोइक की। ये सभी जो टाइप्स थे वो थे होलोजोइक के। देन सेकंड इज सैप्रोजोइक, इसमें ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टिव जूस को भोजन के ऊपर डाल देते हैं, बट डाइजेशन के बाद लिक्विड फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देखो सैप्रोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बहुत ही जो अलग किस्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेने का तरीका है। सैप्रोजोइक में क्या होता है, जैसे भोजन रखा हुआ है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सामने उसका, ठीक है, तो पहले अपने जो है डाइजेस्टिव जूस मीन्स जैसे हमारे पेट के अंदर क्या होता है, जब खाना जाता है उसके बाद फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट मीन्स होता है पाचन होता है, और उसके अंदर पाचन भी किसके द्वारा होता है, एंजाइम्स के द्वारा, एंजाइम जाते हैं उसके अंदर, फिर उसका पाचन होता है। लेकिन सैप्रोजोइक एनिमल्स के केस में क्या होता है कि भोजन सामने रखा हुआ है, पहले वो उस फूड में इंजेक्ट करेंगे अपने किसको, डाइजेस्टिव जूस को, जो मतलब पहले ही बाहर उसका पाचन कर लेंगे, देन उसके बाद फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब मीन्स लेंगे अपने शरीर के अंदर, जैसे कि हाउस फ्लाई और स्पाइडर।
तो हाउस फ्लाई और स्पाइडर के केस में यही होता है कि उनका खाना बाहर है, पहले वो उसमें जो है इंजेक्ट कर देंगे अपने डाइजेस्टिव जूस को, उसके बाद उसको लेंगे वो, ठीक है। सेप्रोजोइक इसको कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये भी थोड़ा सा अलग है और इसको भी पूछा जाता है कि हाउस फ्लाई में जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, या फिर सेप्रोजोइक किस में पाया जाता है इस प्रकार का न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है। पैरासिटिक मीन्स होता है परजीवी। परजीवी मीन्स होता है किसी दूसरे के ऊपर हम निर्भर हैं और उससे अपना भोजन अगर ले रहे हैं। ये अन्य जीवित ऑर्गेनिज्म से फूड प्राप्त करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जीवित है और उसी से ही जो है न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम हुआ, टीनिया सोडियम हुआ, एस्केरिस हुआ, ये सभी जो है परजीवी हैं या कीट हैं, कुछ भी इस तरह से हैं। जैसे हमारे सिर पर मान लो लाइस हो जाते हैं, जुए हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे हम जिंदा ही है मीन्स जीवित ही हैं और वो हमारे शरीर से ब्लड ले रहे हैं, मतलब वो हमारे शरीर पर परजीवी के रूप में है, मतलब निर्भर हैं, लेते जा रहे हैं। उनका होस्ट मीन्स जो हम हैं उनके होस्ट हैं, और वो जो है ले रहे हैं, होस्ट उनका जीवित रहेगा मीन्स सिर्फ वो पोषण ले रहे हैं, वो जीवित है। ऐसे ही टीनिया सोडियम क्या होता है, ये जो है एक आंत का कीट है, आंतों में हो जाता है इंटेस्टाइन में। तो टीनिया सोडियम भी आंतों में से क्या होता है, उसको उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। एस्केरिस भी, ये सभी जो है इंटेस्टाइन में ही होते हैं ये सारी चीज़, ठीक है। और फिर है सिम्बायोटिक मीन्स होता है दोनों को फायदा होना। सिम मीन्स होता है समान रूप से, ठीक है। सिम्बायोटिक, जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं व एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं तो उन्हें सिम्बायोट कहते हैं। इसमें क्या होता है, होस्ट और जो भी उन पर डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हैं दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, मतलब एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। लाइक आप बोल सकते हो कि दो दोस्त हैं, ठीक है। दोस्त में क्या होता है, एक दूसरे की मदद भी करते हैं और एक दूसरे से खुश भी रहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुंचाएं और एक दूसरे की मदद करें, तो उनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एनिमल्स या सिम्बायोट। जैसे कि ई कोलाई कहाँ रहता है, आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन में मीन्स आंत में एक जो है ये एक बैक्टीरिया है जो कि रहता है। तो ये क्या करता है, ई कोलाई जो है हमारे पाचन में सहायता करता है और हमें भी इसको भी भोजन मिल जाता है हमारी इंटेस्टाइन से, और ये भी हमारी डाइजेस्ट करने में भोजन को मदद करता है। यह हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, यह है विटामिन B12 का सिंथेसाइज करता है तथा बदले में इसको भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला भी कि सिम्बायोटिक एनिमल्स ज़्यादातर, कभी कभी ये भी पूछा गया है कि ई.कोलाई कहाँ पाया जाता है, तो ई.कोलाई जो है ह्यूमन की इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। फिर अब बेसिक स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के स्टेप्स क्या हैं, इसका मतलब ये है कि कैसे हम, अभी था तरीका क्या है, मोड ऑफ क्या है, मोड क्या है उनके, किस तरीके से हम लोग भोजन लेते हैं और मीन्स एनिमल्स भोजन लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसिक स्टेप क्या है, मतलब किस किस चरण में न्यूट्रिशन लिया जाता है, उसके स्टेप क्या है। लाइक फर्स्ट इज इंजेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को लेना, ठीक है। भोजन ग्रहण करना इंजेशन कहलाता है। मीन्स कोई भी एनिमल्स या हम भी भोजन तोड़ते हैं फिर खाते हैं, ऐसे ही एनिमल्स के केस में कि वो भोजन अगर ले रहा है इट मीन्स वो इंजेस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर सेकंड है, अब भोजन उसने ले लिया, उसके बाद दूसरी प्रोसेस क्या स्टार्ट होती है, डाइजेशन। कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, इस तरह से खाना सिर्फ लेना मतलब मुंह तक पहुंचाना वो कहलाता है इंजेस्ट करना, ठीक है। और डाइजेशन, अब उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना और फिर उसको और जो है दूसरी क्रिया जो होती है, मतलब भोजन टूटेगा, जैसे हमने भोजन खाया, रोटी खाई, अब वो टूटेगी तो स्टार्च बनेगा, पहले स्टार्च ही है, स्टार्च टूटेगा फिर कार्बोहाइड्रेट, ऐसे छोटे छोटे खंडों में डिवाइड होगा तो उसको बोलेंगे हम डाइजेशन, ठीक। फूड मैक्रोमोलिक्यूल का बना होता है, जो भी खाना है वो मैक्रोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन उन सब का बना होता है, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल का माइक्रोन्यूट्रिएंट में टूटना, मैक्रोमोलिक्यूल का माइक्रोमोलिक्यूल में टूटना डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। डाइजेशन हाइड्रोलिसिस है अथा डाइजेस्टिव एंजाइम को हाइड्रोलिज कहते हैं। डाइजेशन में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस आपको पता होना चाहिए, इसमें दो चीज़ें,
अलग अलग प्रोनाउंस हो रहे हैं, लाइक हाइड्रो देन लिसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स टूटना, मतलब वाटर क्रिया करके जो है फूड मटेरियल को तोड़ेगा, ठीक है। तो और अतः डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हाइड्रोलेज कहते हैं। और देखो, आपने कभी ये भी पढ़ा हो अगर कि एंजाइम्स जितने हों उनको जो भी रिएक्शन करता है उसकी बेस पर उसका नाम दिया जाता है, मतलब उसको जो है नाम देते हैं। तो जैसे जो भी वाटर की मदद से एंजाइम वर्क करेंगे और तोड़ेंगे तो उनको एज लगा देते हैं उनके पीछे, हाइड्रोलेज, ठीक है। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ रहा है कोई तो पेप्टाइडेज, मतलब एज लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। तो डाइजेशन भी दो तरह का होता है, डाइजेशन जो है वो दो तरह का होता है, पाचन। इसी डाइजेशन के भी दो पार्ट हैं, इंट्रासेलुलर जैसे पता चल रहा है, इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर। आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो है इंट्रा मीन्स INTRA, जब भी इस तरह का लिखा हुआ इंट्रा का मतलब होता है इनर, ठीक है। और अगर कभी लिखा हुआ INTER तो वहाँ होता है दो चीज़ों के बीच में, और इंट्रा मीन्स एक ही चीज़ है, मीन्स एक ही सेल है उसके अंदर, ठीक है। इसमें डाइजेशन सेल के अंदर फूड वैक्यूल में होता है। फूड वैक्यूल मीन्स होता है जो भोजन धानी होती है उसके अंदर होता है, ठीक है। लाइक प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, ये जो है एनिमल किंगडम के फाइलम है। प्रोटोजोआ में क्या होता है, प्रोटोजोआ जो है इसमें आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं प्रोटोजोआ समूह के अंतर्गत। सिलेंट्रेटा में कौन आते हैं, सिलेंट्रेटा में आपको पता होना चाहिए हाइड्रा आता है, ठीक। पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस आते हैं। तो इन सभी में जो मोड ऑफ जो डाइजेशन है वो होता है इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, सेल के बाहर जो हो डाइजेशन, यह एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो है एक कैनाल है, गुहा है, उसके अंदर होता है। जैसे सीडेंट्रेट्स में क्या होता है, कैविटी होती है जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, नाम दे दिया है, ठीक। तो हम जब जो पढ़ेंगे फाइलम पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक सीक्वेंस है, मतलब उत्पत्ति जो ओरिजिन के बेस पर जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुए एनिमल्स जैसे हैं प्रोटोजोआ, फिर उसका एक हायर आर्की है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ एक हायर आर्की है। तो अगर हम सिलेंट्रेटा से लेके कॉर्डेटा तक देखेंगे, मतलब जो सिलेंट्रेटा ऑर्गेनिज्म है, हाइड्रा से लेके कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट जो है वहाँ तक देखेंगे तो उनमें मोड ऑफ जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हुआ है और बेटर हुआ है और डेवलप हुआ है, ये बोल सकते हैं। तो सिलेंट्रेटा से कार्बोहाइड्रेट तक के जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, इसका मतलब एक गुहा के अंदर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे एब्जॉर्प्शन होता क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया ऐसे बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन मीन्स है डाइजेस्टेड फूड का एलिमेंट्री कैनाल द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है। आपको एब्जॉर्प्शन अगर आप समझना चाहते हैं तो जैसे हम बालू हुई या मिट्टी हुई, सैंड हुई, उस पर पानी डाल देते हैं तो वो अपने अंदर पानी को सोख लेती है, ठीक है। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं, उस तरह से एब्जॉर्ब हो गया, मतलब कोई चीज़ उसमें समा जाना, ठीक है। और इस एसिमुलेशन एब्जॉर्ब फूड का प्रोटोप्लाज्म में बदल जाना एसिमुलेशन कहलाता है, ठीक है। जो भी फूड हुआ है उसका प्रोटोप्लाज्म में बदल जाना एसिमुलेशन कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपको ये जो है कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो है बताया जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। इजेशन एलिमेंट्री ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब क्या होता है इजेशन, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें इजेशन, देखिए अगर हम बात करें तो देखिए तो क्या होता है, सबसे पहले हमने इंजेशन, फूड लिया, खाया, उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ, ठीक है। थर्ड स्टेप में डाइजेशन जैसे ही हो गया मतलब वो छोटे छोटे भागों में टूट गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो छोटे छोटे भागों में टूट गया तो उस फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब जो भी उसकी न्यूट्रिटिव मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद एसिमिलेशन को बोलते हैं स्वांगीकरण। तो इसमें जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब फूड है वो प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिका होती है उसमें जो न्यूट्रिटिव
न्यूट्रिशन होता है, मीन्स जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो वो सेल्स को चला जाएगा और वो प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो भी सॉलिड मटेरियल बचा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, इजेशन, मतलब वो एलिमेंट्री कैनाल से हमारे इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाएगा। तो उसको बोलते हैं इजेशन, मीन्स बाहर निकल जाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।